हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। आज की जो रीडिंग है ये है एक लव रीडिंग। इसमें हम आपके और आपके पार्टनर्स की सबसे पहले तो जो भी करंट एनर्जीज होंगी उन्हें चेक करेंगे। उसके साथ ही साथ जो भी आपके लिए गाइडेंस होगा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, मैं आपको वो देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स चूज़ करी हुई हैं, जो 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है स्पिरिट, सेकंड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और थर्ड है डोर टू रोमांस। आप बस अपनी आंखें बंद करिए। जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपनी आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, फिर आंखें खोलिए और उसके बाद जो भी पाइल आपको सबसे पहले अपने साइड अट्रैक्ट करे उसको चूज़ कर लीजिए। ठीक है, और इसके साथ मैं ये और बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करें। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इस रीडिंग के साथ स्टक मत होइएगा। और जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और अब मैं अपनी पाइल 1 के साथ आगे बढ़ रही हूँ। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था डोर टू स्पिरिट, तो हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी टैरो कार्ड से, और उसके बाद में लास्ट में मैं ये वाले कार्ड से देखूँगी। फर्स्ट कार्ड इज द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड। बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा। 2 of cups, 3 of swords, the sun. Okay. आई थिंक यहाँ पे कमिटमेंट का इशू है। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सबसे पहले हो सकता है कि यहाँ पे जो इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है मेनली कमिटमेंट से रिलेटेड। आपके जो भी पर्सन हैं, जो भी पार्टनर हैं, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपने हो सकता है उनके सामने एक कमिटमेंट का ऑफ़र रखा हो, एंड अपने कन्फ्यूज़न में शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा वियर्ड सा बिहेव करा हो और उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया हो। और अभी फ़िलहाल में जो सिचुएशंस लग रही हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने कम्प्लीटली आपको मना कर दिया और आप लोग की शायद बात भी नहीं हो रही है। आप लोग को शायद ऐसा लगता होगा कि इन्होंने किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में, या फिर ऐसा हो भी सकता है कि इन्होंने किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके ये करा हो, या फिर दूसरे लोगों की बातों में आके आप लोग के बीच में अब बातें नहीं हो रही हों। और आपकी साइड अगर मैं देखूँ तो आप लोग में जेन्युइनली बहुत सारी फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। आप सच में इनसे बहुत ट्रू लव करते हैं। आप क्लियर हैं अपनी साइड में कि आपको यही पर्सन चाहिए। आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बट ये पर्सन मुझे बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये इनका जो मेनली फोकस है इस टाइम पे, मुझे लग रहा है इनके वर्क पे है, करियर पे है। और जब आपने शायद इनसे कमिटमेंट के लिए बोला होगा, या फिर आपके अगर रिलेशन भी है तो उसे एक स्टेप नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ाने के लिए कहा होगा, तो इन्होंने आपसे मना कर दिया होगा। और ज़रूरी नहीं है कि किसी कुछ और लोगों की वजह से ऐसा हुआ हो। ये इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि ये किसी अपने ही थॉट्स में आ गई हों कि ये अभी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, या फिर ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। और फ़िलहाल तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग के बीच में एक बातें वगैरह हो नहीं रही हैं, बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। और आप बहुत ज़्यादा इस होप में हो कि आपका इस पर्सन से दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो आपके लिए जो मैं एडवाइस देख रही हूँ वो मैं ये देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को चेज़ ना करें। इनसे अभी आप कुछ भी ना कहें, ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि इन फ्यूचर आप इस पर्सन से अभी मुझे जो भी गाइडेंस आ रही है ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें। आप अपना जो भी ध्यान है, जो भी फोकस है इस टाइम, वो अपने ऊपर लगाएं, अपने वर्क एंड कैरियर पे लगाएं। इस पर्सन को जब आना होगा तब ये आ जाएंगे, जब इन्हें रियलाइज़ होगा तब हो जाएगा। आप इन्हें जितना चेस करोगे ना, ये आपसे पर्सन उतना ही दूर भागेंगे। और मुझे आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन्स लग रहे हो, तो आपको थोड़ा उस
इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट में ये कहूँगी कि आप लोग को थोड़ा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आप लोग को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कार्ड भी जो चूज़ किया है वो किया है डोर टू स्पिरिट। आपको थोड़ा सा ना केवल आपके शायद अभी तक की मुझे जो भी अभी एनर्जी स्पिक हो रही है ना, आप बहुत ज़्यादा आपके माइंड में कंटिन्यूसली थॉट चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे, आप खुद को रोक नहीं पा रहे होंगे। तो बस यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है वो आ रहा है एक हीलिंग का, कि आपको इस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो है हीलिंग। अपनी हीलिंग करिए, और हीलिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मेडिटेशन करिए सबसे पहले तो, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है ना कि हम जो थॉट्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, हम थोड़ा उनको कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए ये वाले कार्ड्स भी देखती हूँ कि इनसे आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। ओके, सबसे पहले मैं 1-2 कार्ड्स और पुल करना चाहूँगी फॉर मोर क्लियरिटी कि इसमें क्या आता है कि आप लोगों का पॉसिबल फ्यूचर क्या है। मैं ये देख रही हूँ। मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, तो शायद हो सकता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा रो रहे हों, तो ऐसा मत करिएगा। डेथ, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड, द डेविल। ये पहले भी आ रहा था बट मैंने लिया नहीं था। एंड एक और कार्ड ले लेती हूँ आपके फ्यूचर के लिए। द हैंग्ड। देखिए गाइज, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ नहीं मिली हैं टू बी ऑनेस्ट। आपको इस रिलेशनशिप को अभी के लिए आपको बिल्कुल होल्ड ऑन कर देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका बिल्कुल भी कोई, देखिए बॉटम ऑफ द डेक पे 9 ऑफ पेंटिकल, आपको सारा फोकस अब अपने ऊपर लेके आना है, सारा फोकस आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ये सब जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, उनके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है ताकि आप अपने आप को हील करना सीख सको। हो सकता है कि आपके साथ ये वाला जो पैटर्न है ना वो पहले से चला रहा हो, इसके पहले भी शायद कोई और रिलेशनशिप हो, वो वर्क नहीं करा हो। तो ये सब चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं ताकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना सको, आप हील हो सको, आप सही मायने में ना ये जो लाइफ है उसको जीने का आप तरीका सीख सको। तो इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है मुझे वो अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूँ तो। और फिर मैं इसके बाद इन एनर्जी से देखती हूँ क्या है आपके लिए। कानुकोपिया, वेरी नाइस। मैजिशियन एंड द मिरर, अपनी जो भी डेस्टिनी आपको लिखनी है ना वो आपको खुद लिखनी है, भरोसे नहीं छोड़नी है। ब्रोकन हार्ट, हीलिंग की ज़रूरत है। ये देखो दोनों कार्ड सिमिलर हैं और बहुत परेशान हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। तो पता है क्या है, जब मुझे पूरा पता है कि आप लोग खुद को हील कर लोगे, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो और ये जो कुछ भी हो रहा है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है। पता है क्या होता है कि हमें सपोज़ करो हमें एक बार रिलेशनशिप में हमें धोखा मिला, रिलेशनशिप में मिला, हमें फ्रेंडशिप में मिला, अगर हम उस चीज़ से जो भी हमें लेसन मिला है उसको नहीं सीखेंगे ना, हम उन चीज़ों को नहीं सीखेंगे जो हमें यूनिवर्स सिखाना चाहता था, तो वो पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, जब तक कि आप उन चीज़ों को हील करना नहीं सीख लेते हो, उनसे मिले लेसन्स को नहीं सीख लेते हो। तो मुझे कुछ सेम वाइब्स आपसे मिल रही हैं कि अगर आप इन चीज़ों को हील नहीं करोगे ना तो सेम चीज़ें, एक हिस्ट्री आप रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है आपको। और सेकेंड थिंग मुझे ये आ रही है कि आपको किसी से भी हेल्प के लिए नहीं जाना है कि कोई पर्सन, देखो शॉर्ट ऑफ मैं आपको अगर क्लियर बोलूँ तो अगर आप मूव ऑन होने के लिए किसी और का सहारा लो ना तो वो आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको जो कुछ भी करना है ना वो खुद करना है, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर बोलता है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो। यहाँ पे फायरी एनर्जी आ रही है, पैशनेट वाली, या वाटर की एक यिन एंड यांग एनर्जी मिल रही है मुझे कि आप अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। एंड सेकेंड है यहाँ पे कार्नुकोपिया। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये चीज़ें से आप आगे बढ़ जाओगे ना तो एक आपकी लाइफ में एक अबंडेंस का पीरियड आएगा जिसमें आप ना, जब आप आगे बढ़ जाओगे और इन चीज़ों को याद करोगे ना तो लिटरली आप हंसोगे कि मैं कैसी थी। ठीक है, सो और ये है सत्वा। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि ये जो टाइम है ना ये है लेट गो का टाइम। आपको लेट गो करना है। जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक
थॉट्स हैं आपके, आपको उन सब चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है। और इसके साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, कुछ लोग आप डाइट फॉलो करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल करो। ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है, डाइट को फॉलो करो, डाइट फॉलो करना चाहते हो तो। और थोड़ा नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो, ठीक है। और सत्वा का मतलब होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह को कंज्यूम कर रहे हो ना, तो थोड़ा उसे रोक दो, ठीक है। और लास्ट वी हैव इज़ विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आपको ये जो भी सिचुएशन है ना, उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढना है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये पर्सन नहीं आते हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए, इनको बाय बाय बोल दीजिए और खुद पर अपना सारा ध्यान लेके आइए। जितना ध्यान आप इन पर दे रहे थे ना, जितनी आपने एनर्जीज इन पे लगा रखी थी, वो आप खुद पर लेके आइए। सो विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे कार्नुकोपिया से लग रहा है कि आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी। आपकी लाइफ में एक अबंडेंस का पीरियड ज़रूर आएगा। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, फिर मैं आपका फ्यूचर देखूंगी और उसके बाद मैं गाइडेंस के कार्ड लूँ। तो फर्स्ट मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखूंगी, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। द मैजिशियन, ओके। 8 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, okay. Knight of cups, 5 of cups, बहुत कप्स है। आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, आप दोनों हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्योंकि और अर्थ साइन भी हो सकते हो। वैसे मैं साइन पे ज़्यादा फोकस नहीं रहती हूँ, इट्स ओके। अगर आपके साइन मैच नहीं होते हैं तो हम एनर्जीज को चेक करते हैं। सो सॉरी, ओके, तो मैं अब देखती हूँ आप लोग की एनर्जीज। सबसे पहली बात तो, जिन भी लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में ना एक सीरियस कमिटमेंट नहीं थी। आप लोग एक रिलेशनशिप में नहीं थे। जिनके लिए भी आप ये पाइल देख रहे हो सकता है कि वो आपके क्रश हों, आप दोनों को फीलिंग्स हों, बट आपने कभी एक दूसरे से ना कन्फेस नहीं किया हो। एंड अब कुछ ऐसा हुआ है कि वो जो पर्सन है, आपकी उनसे बात तो नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो हुआ है आप लोग के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जैसी चीज़ें नहीं हुई हैं। ये जो भी कुछ हुआ है, हो सकता है कि ये पर्सन जो हो, ये अपने वर्क पर इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते हों, अपने, इनके लिए इनका काम ही सब कुछ हो। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स नहीं थी, वो थी, बट ये पर्सन ना अपने ड्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लग रहे हैं। और आपने जो डिमांड रखी होगी, आई थिंक ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। एंड कुछ भी इस टाइप का मैटर हो सकता है कि आपकी अभी इनसे बात नहीं हो रही हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। और कुछ कंफ्यूज तो मुझे आप भी लग रहे हो कि ना जाने क्यों, जैसे आप भी ना इस रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं थे कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। आप दोनों की ही मुझे बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज आ रही हैं। और अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि आप तो इनसे शायद बात करना चाहते हो, बट ये पर्सन है, इन्हें लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म हो गया है। बट आपके लिए जो एडवाइस आ रही है ना यहाँ पे, वो ये आ रही है कि मुझे तो मेनली एनर्जी यही आ रही है कि आप ही ज़्यादा भाग रहे हो इनसे। आप बात करना भी चाहते हो और आप इनसे भाग भी रहे हो। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि इतना ज़्यादा ना इस एनर्जीज़ में ना रहें। इस 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलें। अपने जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं ना, उनसे थोड़ा बाहर निकलें। आप जो भी, अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ भी लॉस हो गया है ना, सबसे पहले तो मुझे इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ आ रही हैं आप लोगों की साइड से ही कि अपना थोड़ा माइंड को क्लियर करिए। आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर रहना है तो मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार बात करिए।
जो भी कुछ है आप लोगों के माइंड में उसे डिस्कस करिए। और थोड़ा ना सॉरी टू से बट थोड़ा मैच्योरली बिहेव करने की ज़रूरत है आप लोग को जो इस रीडिंग को देख रहे हो। आपके पर्सन की साइड से मुझे इतना नहीं लग रहा, और हो सकता है आप लोगों में काफ़ी एज गैप भी हो और कहीं आपसे दूर रहते हो, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। तो ये बोलूँगी आपसे कि आप ना थोड़ा पॉजिटिव साइड पे फोकस करिए, थोड़ी नेगेटिव साइड पे फोकस से हटाइए। जैसे कि ये पर्सन है ना, ये इन 3 कप्स को देख रहा है, तो आप भी क्या कर रहे हो, आप उस पर्सन की ना नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो जो आपको डिसअपॉइंट कर रही हैं। बट आपको बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे पीछे 2 कप्स हैं, टाइम के साथ सब चीज़ें सही हो जाएंगी अगर आप अपना थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो। और उसके साथ ही पहले मैं आपका फ्यूचर देख लेती हूँ इन कार्ड्स को देखने से पहले कि आपके फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। द वर्ल्ड आप लोग का मुझे जो एनर्जीज आ रही है सब सही हो जाएगा। वैसे मैं और आपको बताती हूँ बाकी का कार्ड्स देख के। फिर से तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये जो कुछ भी है ना ये सब टेम्परेरी है। ये देखिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना आप लोगों के। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। तो आपसे बस यही कहूँगी इतना परेशान नहीं होइए, थोड़ा मैच्योरली बिहेव करिए और आगे तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि आप लोग की शादी तक भी बात पहुँचे, आप लोग के घर में बात पता चले एंड आप बहुत खुश होंगे इस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, इस पर्सन को भी जस्टिस मिलेगा। देखिए जिसकी गलती होगी उसको तो सज़ा मिलेगी। जस्टिस कार्ड का मतलब ये थोड़ी ना होता है हमेशा कि आपके ही सारे फेवर में रहेगा। जो पर्सन सही होगा ना उसको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड ये कह रहा है। बट मुझे जो लग रहा है आपको मेनली इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, कि इस पर्सन के साथ बैठ के थोड़ी देर आपको जो भी कुछ है ना उसको सॉर्ट कर लीजिए। क्योंकि मुझे कहीं भी इस पर्सन की साइड से नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं आई हैं कि ये पर्सन आपको डबल गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी एनर्जीज़ नहीं आई हैं। इस पर्सन के मन में भी फीलिंग्स हैं, बट जो थोड़ा इश्यूज़ आ रहा है वो बस इनके वर्क कैरियर को लेके आ रहा है। शायद ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाए, इस वजह से आप थोड़े नाराज़ हैं। सो थोड़ा मैच्योरली बिहेव करिए, आगे सब सही हो ही जाएगा। तो अब मैं ये देखती हूँ एनर्जी ऑरेकल से क्या आया है। पेशेंस रखिए थोड़ा, आप में पेशेंस नहीं है। द वर्ल्ड, देखिए दो द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं और क्या चाहिए आप लोगों को। बहुत अच्छे कार्ड हैं। द वर्ल्ड का कार्ड बेसिकली कंप्लीशंस को बताता है आपकी लाइफ में, और लास्ट मेजर अरकाना होता है ना, तो मतलब क्या होता है कि एट लास्ट सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। सो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपकी। द टेम्पल पाथ, तो थोड़ा सा द टेम्पल पाथ मुझे ये कह रहा है कि थोड़ा सा ना भगवान की शरण में जाइए, थोड़ा अपने मन को शांत करिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, अगर कोई भी आपके घर में रिलीजियस प्रोग्राम होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करिए। और बाकी तो पेशेंस है ही आपके सारे दुखों की एक दवा। पेशेंस रखिए थोड़ा। क्या है ना, अपने मन को शांत करिए। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। पता नहीं फर्स्ट पायल के लिए भी यही मैसेज आया था कि मेडिटेशन करिए, एंड आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है मेडिटेशन करिए। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपके जो कन्फ्यूजन्स अभी हो रहे हैं ना, आप थोड़ा इनसे निकल पाओगे। आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा क्लियर हो पाएगा। और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ा टाइम खुद को ब्रेक दीजिए एंड उसके बाद जाके इनसे बात करिए। नेक्स्ट है योजिक ऑरेकल डेक से है तेजस। सो ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग हो। आपका जो तेजस मतलब कि तेज आप में बहुत ज़्यादा तेज है, आप में बहुत ज़्यादा ग्रेस है। अपने उस तेज को निखारिए। आपका जो बर्थ हुआ है ना इस प्लेनेट पे वो ऐसे ही नहीं हुआ है कि आपका बर्थ ऐसे हो, वो किसी रीज़न से हुआ है। अपने सोल पर्पस को फाइंड करिए। ये कार्ड मुझे अगर वन वर्ड में कहूँ तो मुझे ये कह रहा है अपने सोल पर्पस को फाइंड करिए, जो भी आपका सोल पर्पस है, और आगे बढ़िए, उस पर्पस के साथ आगे बढ़िए। जो भी मदर अर्थ आती है इस टाइम पे, अगर आपका इनसे सेपरेशन हुआ है ना तो वो इसलिए हुआ है ताकि आप
अपने आप में ग्रेस ला सकें। ठीक है, अभी तक आपका क्या था कि सारा फोकस इधर था, आप खुद पे फोकस नहीं कर पाए थे। तो अब आपका ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बस इसलिए हो रहा है आप खुद को निखार पाएँ। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बट क्या है आपकी वो जो क्या बोलते हैं उन्हें, जो भी आपके अंदर, क्या बोलूँ मैं उन्हें, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट्स वगैरह हैं ना, जो भी चीज़ें हैं, आप उनको निखार पाओ। वो छुपी हुई हैं कहीं, आप बस उनको पहचान पाओ कि आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं। ओके, एंड लास्ट में एंजल मैसेज से देख लेती हूँ, वेट, टेक एक्शन। एक सेकेंड, मैं इसे क्लियरिफाई करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट एंड टेक एक्शन, तो मैं देखती हूँ किसके लिए वेट करना है और कौन सा एक्शन लेना है। आई थिंक इस पर्सन के लिए आपको वेट करना है, और जो एक्शन लेना है ना, वो आपको आपके सोल पर्पस के लिए लेना है। अगर आपको नहीं पता है आपका सोल पर्पस क्या है, तो उसे ढूंढिए क्या है वो। और मैं एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ इसे क्या है। देखिए, हाई प्रिस्टेस, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, आप लोग तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी एनर्जीज आई हैं ना आपकी। खुद को ग्रेस लाइए। ये वाली जो द एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस होते हैं ना, ये फेमिनिन एनर्जी से भरी हुई लेडीज़ है, भरी हुई। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो, बहुत ज़्यादा। आप ना बस ऐसे हो कि ऐसा होता है ना कि हज़ारों में एक, वो आप हो। सो वेट क्या है, यही मैंने आपको पहले बताया। वेट करिए, इस पर्सन का थोड़ा वेट करिए, और टेक एक्शन, आपको अपने लिए एक्शंस लेने हैं। अब ये जो भी आपको टाइम मिला है ना, यूनिवर्स ने जो भी किया है, इसमें गलती किसी की भी नहीं है। मैं ये बोलूँगी ना आपकी गलती है ना ये उनकी गलती है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बस ये सब कुछ इसलिए प्लान किया है इस यूनिवर्स ने, ताकि आप ना इस एनर्जीज़ में आ पाएँ। ये जो द एम्प्रेस और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, हाईली, बहुत ज़्यादा, इनके पास सारे एक्सपीरियंस होते हैं, हाईली बहुत नॉलेज है इनको दुनिया भर की। मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इनकी एनर्जीज़ को। सो बस अपनी उन खूबियों को ढूंढिए, अपने सोल पर्पस को ढूंढिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद पता भी है कि आपका सोल पर्पस क्या है, बस उस पर काम करिए। ओके, सो ये रीडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत, मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोग की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा। सो बस खुश रहिए, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होता है वो किसी ना किसी रीज़न से ही होता है, और वो रीज़न ना हमें आगे जाके समझ में भी आ जाता है। सो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हाय पाइल 3, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, डोर टू रोमांस, तो हम देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं यहाँ साइड रख देती हूँ। सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से देखूंगी, और उसके बाद ये है एडवाइस कार्ड, और इन्हें मैं लास्ट में देखती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप? 3 ऑफ कप्स, काफ़ी फन लविंग पर्सन है, एंजॉय करने वाले, मौज मस्ती करने वाले। हो सकता है घूमने फिरने का भी बहुत शौक हो इन्हें, बट एट द सेम टाइम इन्हें क्या चाहिए, इनकी लाइफ में एक पीस चाहिए। शायद थोड़ा ना ये सेल्फ, आई होप आपको अब दिख रहे हो। उसके बाद मैं आपकी एनर्जी सीखती हूँ। द वर्ल्ड, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे जो इशू आ रहे हैं वो मुझे आपकी साइड से लग रहे हैं कि आप जो भी हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग शायद इन पर डाउट करते हो। आपको डाउट है कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे, ये कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। शायद मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो। वैसे मैं साइन का इतना नहीं रखती हूँ, मैं बस एनर्जीज़ पे फोकस करती हूँ। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे, वो ये है कि जो इशू आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है वो आपकी साइड से आ रहा है, क्योंकि आप लोग डाउट करते हो। आपको क्या चाहिए कि सब चीज़ें आपको अभी चाहिए, इस पर्सन का टाइम चाहिए, इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, और
आप चाहते हो कि ये पर्सन ना सारा फोकस, सारा ध्यान इस वक्त आपकी साइड से लगाए, बट वो चीज़ है ना हो नहीं पा रही है। हो सकता है आप लोग अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो आपके रिलेशनशिप को। तो होता क्या है, कुछ लोग थोड़े अलग होते हैं, सब लोग का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है। इन पर्सन का जो मुझे बिहेवियर लग रहा है, ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा अलग पर्सन है। सबके साथ रहते हैं बट इनकी अपनी एक अलग दुनिया है और थोड़ा अलग फील है। मैं थोड़ी स्ट्रेंज सी वाइब आ रही है मुझे इस पर्सन से, जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके लिए यहाँ पे जो एडवाइस आ रही है वो ये आ रही है कि सबसे पहले तो अगर ये पर्सन आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं ना, तो आप इनसे पहले इनिशिएट करिए। आप इनको पहले तो ज़्यादा फोर्स मत करिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप इन्हें बांधोगे ना, ऐसे एक बर्ड का एग्जांपल दिया जाता है कि एक कोई बर्ड होती है, अगर आप उसे ज़्यादा कस के पकड़ोगे तो वो मर जाएगी, ज़्यादा खुला छोड़ दोगे तो वो उड़ जाएगी। तो वैसी सी इनसे फीलिंग्स आ रही है मुझे पर्सन से कि अगर आप इन्हें जितना बाउंड करने की कोशिश करोगे ना, आप लोग का रिलेशनशिप भी उतना ही ख़राब होगा। इनको फ्रीनेस पसंद है, थोड़ा फ्री माइंड रहना। ये अपनी ही, मैं कह लूँ, ये पर्सन जो है ना, ये किसी ऐसी जॉब पे हो सकते हैं या किसी ऐसे लेवल पे हो सकते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती हो, बहुत ज़्यादा लोग होते हों आसपास, और इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो है कि इन्हें अकेले रहना पसंद है। ये शायद हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह भी करते हों, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं इस पर्सन से, मेडिटेशन वगैरह भी करते होंगे। आई एम श्योर नहीं, बट हाँ इनका इंटरेस्ट होगा। जो यूनिवर्स की नॉलेज है, जो कॉस्मिक वेव्स हैं, इसमें इन पर्सन का इंटरेस्ट होगा काफ़ी। आप और आपकी मैं बात करूं तो आप हो कि आपका सारा ध्यान खैर इन्हीं पर्सन पे है। ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, पर इनका क्या है कि इनका जो ध्यान है ना, वो देखो, मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रही हूँ कि इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये खुद है और सेकंड प्रायोरिटी जो हो वो आप हो। बट आपके लिए क्या है, आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो ये है। तो फिर वहाँ पे एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है ना, तो आपको क्या है, एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। सबसे पहली बात तो मुझे ये आ रही है, जो जितना दे रहा है उतना ही आप दो। जो मुझे इस रीडिंग का जो एक सार है, अगर इसको रीडिंग को एक मैं बोलूँ तो जितना ये आपसे रख रहे हैं उतना आप इनसे रखो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। देखो, अब एक्सपेक्टेशन का आप मतलब ये नहीं लगाना कि आप लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, मे बी कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद ये पर्सन भी सीरियस हो जाएं उतने, बट अभी जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं ना वो ये मिल रही हैं कि थोड़ा अपने रिलेशन में बैलेंस लेके आइए। आप लोग शायद अक्सर लोगों को पहचानने में गलती कर जाते होंगे, या फिर आपके पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे कि अब आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपके साथ रिपीट नहीं हों, और इसलिए आपका ऐसा थोड़ा बिहेवियर हो। तो आप भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी जगह गलत हो, बट सबका बिहेवियर एक सा नहीं होता है, सब लोग एक से नहीं होते हैं। टाइम दो, चीज़ों को वक्त दो, सब चीज़ें सही होती हैं, पर सब में टाइम लगता है, सबका अपना अपना एक हीलिंग प्रोसेस होता है। फ़िलहाल आपके पास जो चीज़ जितनी है ना उसमें खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। एक जो रीडिंग का मतलब मुझे मिल रहा है, इस पर्सन को आप बाउंड मत करो। मुझे ये बार बार मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन को बाउंड मत करो। और मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, आप लोग का क्या होने वाला है आप लोग के साथ, वो मैं देख लेती हूँ। पर मैं अभी नहीं ले रही। कार्ड्स बड़े फ्लिप हो रहे हैं। हाँ, जो मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा था वही मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है। ओके, द 4 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड। देखो, यहाँ पे जो मुझे अभी इस रीडिंग में जो मैसेज मिल रहा है वो सेम फिर से वही मैसेज मिल रहा है। अगर आप
बाउंड करोगे, ये पर्सन फ्री माइंडेड पर्सन है, ये नहीं रह पाएगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप भी थोड़ी इस एनर्जीज़ में आए ना, एक थोड़ी सरेंडर्ड एनर्जीज़ में आए, थोड़ा भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, थोड़ा यूनिवर्स पे भरोसा रखें और जस्ट गो विद द फ्लो। मुझे यहाँ पे द फूल के साथ यही एनर्जी मिल रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। चीज़ों को ना ज़्यादा चेंज करने की कोशिश मत करें, चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल की कोशिश नहीं करें, इस डर के साथ नहीं जिए कि ये पर्सन आपको चीट कर देंगे या धोखा दे देंगे। आप डर के साथ रह के क्या कर रहे हो? अगर इन्हें करना होगा तो ये कर देंगे ना, आप इन्हें रोक तो नहीं पाओगे। अभी आप क्या कर रहे हो? आप बस अपना माइंड ख़राब कर रहे हो और अपनी इमेजिनेशन में आप लोग इतना नेगेटिव सोच रहे हो ना इस टाइम पे कि देखो, हमारा जो हर थॉट है ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होता रहता है। अगर आप सोचोगे ये मुझे चीट कर रहा है, तो वो चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने ला के रख देगा, ठीक है। और ये वाला कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि देखो, अगर आपके सामने कुछ और ऑफर्स आ रहे हैं ना, किसी भी हो सकता है आपके जॉब के या कैरियर की साइड से कुछ आपके पास ऑफर्स आ रहे हों, कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, तो उनको इस पर्सन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से ना उनको छोड़ना नहीं, उनको एक्सेप्ट कर लो, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। थोड़ा इस पर्सन से थोड़ा ध्यान हटाओ, आप इतना ज़्यादा मैस मत करो चीज़ों को, मैं यही बोलूँगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं बटरिंग नहीं कर सकती आप लोगों को, और अब मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ कि क्या है। सो पहले मैं एनर्जी ऑर्कल से देखती हूँ। अटैचमेंट, देखो यही कह रहा है कि आपका, मैं देख रही हूँ वैसे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, पर अटैचमेंट में और लव में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप इस पर्सन से लव करते हो ना, तो एक डेफिनेशन होती है ना, केवल प्यार करने की, सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करने की, एक निस्वार्थ प्रेम की, उसको फॉलो करो। आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो मिलेगा, ठीक है। बट ये जो बेड़ियों से इस लड़की ने खुद को बांध रखा, और ये जो फॉल्स मास्क है ना इसका, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी वाला मैसेज यहाँ भी मिला था, ये मुझे यहाँ भी मिल रहा है कि कोई हो सकता है, कोई डील हो जो आपने पेंडिंग कर रखी हो। 5 और 6, यहाँ पे भी 5 और 6, यहाँ पे 6 और 7। सो एक स्टेजेस चल रही हैं आपकी लाइफ में। ये वर्ड कार्ड कह रहा है एक पूरी साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे जो कार्ड्स के नंबर आ रहे हैं ना, वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग को थोड़ा अपने माइंड को रेस्ट देने की, थोड़ा अपने आप को, अपनी बॉडी को रेस्ट देने की। एक बार ध्यान से बैठ जाइए, थोड़ा या तो मेडिटेट कर लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। उसके बाद आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, एक प्रॉपर थ्योरी बनाइए, ठीक है। आप इस एनर्जीज़ में रहोगे, 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज़ में, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप रहो, अच्छी नहीं है ये एनर्जीज़, इतना ज़्यादा डाउट करने की, और आप डाउट इन पे ही कर रहे हो। सो थोड़ा ध्यान रखिए, आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा, जो आपने अटैचमेंट बांध रखा है ना, उसको रिलीज़ करो, और थोड़ा सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, सेल्फ लव पे फोकस करो। लास्ट में है कुंडलिनी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है। देखो ये कार्ड मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आप लोगों को चक्रा मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के शायद चक्रास इम्बैलेंस है, तो आप चक्रा बैलेंसिंग का जो भी, अगर आप चाहो तो कोई ऐसी क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लो, या फिर आप खुद भी घर पे मेडिटेशन कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं चक्रा मेडिटेशन पे, और उसके साथ साथ थोड़ा वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, ये सब भी आप चाहो तो कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, जैसे हम हैवी वर्कआउट्स वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ टॉक्सिक्स वगैरह होते हैं, वो भी रिलीज़ हो जाते हैं। सो टॉक्सिसिटी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो ये है जो मैं आपको देना चाहूँगी, टॉक्सिसिटी थोड़ी रिलीज़ करिए। एंड कुंडलिनी अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा भी लग रहा है मुझे कि ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये इसलिए हुआ ताकि आपकी लाइफ को ये कम्प्लीटली चेंज कर सके, एक आपका सोचने का नज़रिया चेंज कर सके। आप कुछ टाइम बाद ऐसा होगा ना, ये रिलेशनशिप आगे वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही, बट
इस रिलेशनशिप की वजह से आपका सोचने का जो नज़रिया होता है, चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज हो जाएगा, बट इन अ गुड वे। ओके, कोई भी कुछ भी मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। आप चीज़ों से ना जो अटैच होते हैं ना, उस सब अटैचमेंट से थोड़ा फ्री हो जाओगे, खुद को आप फ्री रखना सीख जाओगे। जो ये द फूल की एनर्जी होती है, ये होती है एक सरेंडर की एनर्जी, एक भगवान पे ट्रस्ट करने की एनर्जी, दैट एट द राइट टाइम यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व। जो भी आप डिज़र्व करते हो आपको मिल जाएगा। सो ये है लास्ट में एंजल्स मैसेज, ए ईयर फ्रॉम नाउ। एक साल हो सकता है इस पूरी, ये जो भी पूरी साइकिल है इसे कंप्लीट होने में 1 साल लग जाए। और यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता हो, या फिर आप भी पूछ सकते हो कि कोई आपको, के वाला शायद मुझे इसके लिए आया ये मैसेज, कि आप इसके लिए दूसरों से हेल्प मांग सकते हो, कि प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन, आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। एंड इसको स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत कीजिए। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है और करना भी चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रीडिंग में। बाय।